देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इसराइल को तो आप लोग जानते ही हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम देशों को वो हमेशा निशाना बनाता रहता है। कभी लेबनान पे हमले होते हैं तो कभी सीरिया पर, कभी जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों को धमकी देकर चुप करा दिया जाता है। ईरान के ऊपर भी हमले हुए, लेकिन ईरान ने पलटकर जवाब दिया। ईरान के अलावा तमाम मिडिल ईस्ट के देश शायद इसराइल को पलटकर जवाब नहीं देते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर हुतीज नाम का जो संगठन है, यमन के हुतीज इसराइल को पलटकर जवाब जरूर देते हैं। कोई जवाब दे या ना दे, लेकिन हुतीज इसराइल के हर हमले का जवाब पलटकर जरूर देते हैं, भले ही उनका वो हमला नाकाम ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जवाब जरूर दिया जाता है। हाल ही में आपको सारी चीजें मालूम है, बता चुका हूं। इसराइल ने बहुत सारे हमले यमन की राजधानी सना पर किए, जिसमें तकरीबन 12 नेता भी मारे गए हैं यमन के। हुतीज की तरफ से कहा गया है कि हम अब इनके नेताओं को टारगेट करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज सुबह सुबह की खबर है कि हुतीज की तरफ से इसराइल के ऊपर मिसाइलों से हमला किया गया। ये तमाम जगहें आपको जो दिखाई दे रही हैं, रेड अलर्ट जारी किया गया, यहाँ पर सायरन बोलना शुरू हो गए और इसराइल के अंदर जाकर हुतीज की कुछ मिसाइलों ने हिट भी किया। यानी हुतीज का जो हमला था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कामयाब हुआ। खबरें ऐसी आ रही हैं, आर्मी रेडियो ने एक मोसाद अधिकारी के हवाले से बताया कि आज हुती हमलों के परिणाम स्वरूप जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर में कई लोग हताहत हुए हैं। हुतीज तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं इसराइल से, लेकिन हर हमले का पलट का जवाब जरूर देते हैं। आसपास के जो देश हैं, जो डरपोक बनकर बैठे हुए हैं, कितना भी प्रेशर इसराइल जैसे जॉर्डन, मिस्र जैसे देशों के ऊपर डाल लेता है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती कि पलटकर कोई जवाब दे सके। बयानबाजी बहुत ज्यादा होती रहती है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है बड़ा खतरनाक है, इसका इसराइल को जवाब देना होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारी बयानबाजी होती रहती है। जैसे तुर्की ने आज फिर बयान जारी किया। तुर्की ने कहा कि मानवता की खातिर इसराइल के साथ पूरा युद्ध छेड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह की बातें तुर्की तो हमेशा करता रहता है। बयान जारी करने में ना कोई पैसे लगते हैं, ना किसी का प्रेशर होता है। हमेशा पूरा युद्ध छेड़ने की बात तुर्की करता रहता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। फिलहाल गाजा के ऊपर इसराइल की बमबारी लगातार जारी है। आज ये जो रात गुजरी है, इस रात में इसराइल ने भयानक बमबारी गाजा के ऊपर की। जहां पर लोग रह रहे थे उन इलाकों में बमबारी की खबर सामने आई। इसराइल की सेना आधी रात में लगातार रिहायशी इलाकों में बमबारी करती रही और डरे सहमे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर दुबके रहे। इजरायली सेनाएं गाजा के बरकत शेख रदवान इलाके में लगातार हवाई हमले कर रही हैं। समुद्री और तोपखाने से बमबारी की जा रही है। विस्फोटक रोबोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है और शहर पर टनों बम बरसाए जा रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर दुबक रहे हैं, लेकिन फिर भी 112 फिलिस्तीनी मारे गए। इन हमलों के दौरान इजरायली ड्रोन उत्तरी गाजा के शेख रदवान क्लिनिक में एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों पर भी आग लगाने वाले बम गिरा रहे हैं। मतलब हर वो काम किया जा रहा है जिससे फिलिस्तीन की जिंदगी तबाह हो जाए। इजराइल इतना सब कुछ किस लिए कर रहा है? वो अपने बंदूकों को नहीं छुड़ाना चाहता, बल्कि पूरी तरीके से गाजा को कब्जा करना चाहता है। अगर सिर्फ बंदूकों को छुड़ाना मकसद होता तो कोई ना कोई डील अब तक हमास के साथ कर ली गई होती, लेकिन इरादा साफ है कि गाजा को कब्जा करना है, तमाम लोगों को ख़त्म करना है। मेरे दोस्तों, कल फिर इजराइल के अंदर उग्र प्रदर्शन हुए हैं। कब्जे वाले यरूशलेम में बेंजामिन नेतन्याहू का जो आवास है, वहां पर एक पुलिस की गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। बहुत सारे बड़े बड़े कूड़े के डब्बे रखे हुए थे, उन डब्बों को जला दिया और भी वाहनों को आग लगा दी। इजरायली यहूदी बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत युद्ध को खत्म किया जाए और कैदियों की अदला बदली की जाए। इसके लिए आप राजी हों। तो इजराइल के जो यहूदी हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, क्योंकि जंग 2-4 महीने की हो चलता है, लेकिन 2 साल से ज्यादा का वक्त होने वाला है और किस तरीके के हालात बने हुए हैं आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, इस जंग के दौरान आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि गाजा की मदद के लिए कई सारी नाव निकली और वो बीच में ही इजराइल के द्वारा रोक ली गई। एक बार फिर से फ्लोटिला में सवार होकर कुछ लोग, कुछ यूरोप के एक्टिविस्ट गाजा के लिए निकले हैं।
गाजा की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से शायद उनको इजराइल के द्वारा रोक लिया जाए। अब इन सभी एक्टिविस्ट ने यूरोपीय देशों को धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है कि अगर 20 समुंदर के अंदर फ्लोटिला का 20 मिनट के लिए भी कांटेक्ट खत्म होता है, हम अगर 20 मिनट के लिए भी गायब होते हैं तो हम पूरे यूरोप को बंद कर देंगे, हम सब कुछ बंद कर देंगे, बच्चे और बड़े सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे, हम एक अंतर्राष्ट्रीय हड़ताल शुरू करेंगे। क्योंकि हर बार फ्लोटिला को रोकने की कोशिश की गई और आपने देखा होगा पिछली बार भी ग्रेटा थनबर्ग अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंची थी, इजराइल की सेना ने उनको भी अरेस्ट कर लिया था और वापस अपने अपने देश भेज दिया। इस बार धमकी दी है और लेकिन इजराइल इस बार भी रोक लेगा, गाजा तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जाएगा। एक खबर आप लोगों को बता चुका हूं कि अमेरिका ने तमाम फिलिस्तीनी नेताओं के वीजा पर रोक लगा दी है। अमेरिका के अंदर यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोग्राम होता है उसमें फिलिस्तीनी नेता शामिल नहीं हो पाएंगे। इसको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका से नाराजगी जताई है कि अमेरिका ने ये जो किया है वो बहुत गलत है। तो ये साहब भी ऐसे बयान देते रहते हैं जैसे ये फिलिस्तीन के कितने सपोर्ट में हैं, लेकिन चलते अमेरिका और इजराइल के कहने पर ही हैं, क्योंकि अमेरिका ने इन तमाम देशों को अपना गुलाम बना रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा, क्योंकि अब दुनिया थोड़ा सा अमेरिका से अलग हो रही है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन वाले राष्ट्रपति या किम जोंग उन, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तमाम दुनिया के नेता अब एक अलग तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। हाल ही में 3-4 दिन के अंदर बहुत कुछ दुनिया में ऐसा हो गया जहां पर रूस, चाइना और उत्तर कोरिया, भारत जैसे देश एक साथ नजर आए और ये चीज कहीं ना कहीं चुभ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। बयान दिया कि अमेरिका के बिना दुनिया मर जाएगी, अमेरिका के बिना किसी देश का कुछ नहीं हो सकता, अमेरिका के बिना हर कोई मर जाएगा। ये जो टैरिफ खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसको लेकर भी कहा कि मैंने जो टैरिफ लागू किए हैं, इन तमाम टैरिफों ने अमेरिका को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। मैं गलत काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि टैरिफ लगाकर अमेरिकी लोगों का भला कर रहा हूं। ट्रंप इस वक्त न जाने क्या सोच रहे हैं, दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर भारत को डराया, लेकिन भारत ने तेल लेना बंद नहीं किया है। भारत को भी दिख रहा है कि रूस, चाइना, उत्तर कोरिया जैसे देश अगर साथ हैं, दोस्त बन रहे हैं, तो अमेरिका के चक्कर में इनसे क्यों दोस्ती तोड़ी जाए। हर कोई अपना फायदा देखता है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि हर कोई हमारे नीचे दब कर रहे। फिलहाल ऐसी खबरें आ रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि व्हाइट हाउस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा स्वर्ग की बातें करते रहते हैं, थोड़ी हेल्थ उनकी ठीक नहीं है, ऐसी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। आइए अब थोड़ी सी बात ईरान के परमाणु ठिकानों की भी कर लेते हैं। आपको मालूम ही है कि हाल ही में क्या कुछ हुआ है ईरान के परमाणु अड्डों को लेकर, किस तरीके से वहां पर हमले किए गए। टेलीग्राफ ने अब एक रिपोर्ट छापी है ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर। कहा गया है कि बहुत ज्यादा सुरक्षित अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने ईरान ने बना लिए हैं। दोस्तों, नतांज परमाणु सुविधा का नाम आपने सुना होगा। तो कहा गया है कि नतांज के पास एक जगह है जो 160 मीटर गहरी है। फोर्डो परमाणु अड्डे का नाम भी आपने सुना होगा। टेलीग्राफ ने कहा है कि ये जो नतांज के पास अब जगह बनाई गई है 160 मीटर गहरी, ये फोर्डो परमाणु अड्डे से भी दोगुनी गहरी है। दोस्तों, ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने जो हैं वो अंडरग्राउंड बना रखे हैं। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके भारी भरकम हमला किया अमेरिका ने, लेकिन फिर भी ज्यादा नुकसान ईरान को इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके सारे ठिकाने अंडरग्राउंड हैं। जैसे हुतीस के ऊपर हमले होते हैं, उनको नुकसान नहीं होता है क्योंकि पहाड़ियों के बीच में अंडरग्राउंड उन्होंने अपने सारे ठिकाने बना रखे हैं। टेलीग्राफ ने लिखा कि भारी भरकम बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करके भी हमला किया, लेकिन इसके बावजूद भी फोर्डो और जो और आसपास के जो परमाणु ठिकाने थे वो झेल गए उन हमलों को। लेकिन ये जो ठिकाने अब बनाए जा रहे हैं ये उनसे भी दोगुने गहरे हैं। तो ईरान कहीं ना कहीं सेफ गेम खेल रहा है। फिलहाल ईरान भारी भरकम हमलों के बाद भी इन लोगों से दबा नहीं और अभी भी ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।